3 दिन मैंने भारत के 3 मुख्तलिफ शहरों में गुजारे और इन 3 दिनों में मैंने घूम फिर कर इंडियन अफवाज की नकलो हरकत का भरपूर जायजा लिया और पूनम चौथे रोज मैं एक नए अज़म के साथ रायकोट की तरफ आज़म सफर था। वो हफ्ते का रोज था जब मैं रायकोट के एक मोहल्ले में प्रकाश के छोटे से घर के बाहर लगी घंटी का बटन दबाकर किसी की आमद का मुंतजिर था। मुझे इल्म था कि प्रकाश उस वक्त घर पर नहीं होगा और रात गए वो लुधियाना से आएगा। उसे मेरी आमद की खबर तो थी, लेकिन इतनी जल्दी मेरे आने का इल्म नहीं था। मैं दानिस्ता ऐसे वक्त आया था ताकि प्रकाश की गैर मौजूदगी में उसके घर वालों के अपने बारे कायम करदा तसरात का मैं खुद अंदाजा कर सकूं। उससे पहले उसके घर वालों से मुलाकात हो तो चुकी थी, लेकिन सरसरी सी। हिंदू मुआशरे में चूंकि पर्दा नाम की कोई चीज नहीं पाई जाती और मशरिक की रवायती शर्म हया का कम अज कम शहरों की हद तक जनाजा निकल चुका है, इसलिए किसी भी घर में किसी अजनबी की आमद पर कोई नहीं चौंकता। दरवाजे के पीछे किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। मैं संभल कर खड़ा हो गया, लेकिन दरवाजा खुलने पर जिस सूरत से सामना हुआ उसे देखकर अपना आप तो क्या ईमान तक डगमगाता महसूस होने लगा। जी, उसने एक खास अंदाज से अपना एक हाथ दरवाजे पर टिकाते हुए पूछा। प्रकाश से मिलना था, मेरे मुंह से बमुश्किल ही निकल पाया। वो तो नहीं है। उसकी झुकी झुकी आंखें मुख्तसर से जवाब के साथ उन्हें नूरे क़यामत ढा गईं। माता जी, चाची, वो तो हैं आपका शबनाम। गर्दन को कदरे खम देते हुए उसने पूछा। प्रकाश, मेरा नाम भी प्रकाश है। क्षमा कीजिए, मैं अभी आई। वो अंदर जाने को मुड़ी और क़यामत की चाल चलती सामने लगे पर्दे के पीछे गायब हो गई। बमुश्किल 1 मिनट के बाद ही उसकी दोबारा आमद हुई। आइए, उसका एक अदाए खास से झुककर इशारा करना मुझे फिर तड़पा गया। मैं मशहूर सा उसके पीछे पीछे अंदर दाखिल हो गया। घर में प्रकाश की माँ अकेली ही मौजूद थी। पाँव लागू माता जी, मैं हिंदुवाना तरीके के मुताबिक झुकते हुए उन्हें प्रणाम किया। जग जग जियो। माता जी ने मुझे ऐसे प्यार से देखा जैसे वो पहले से मेरी मुंतजिर हों। पूनम, जल पानी करो। और मेरे बच्चे को उन्होंने इस दुश्मन ईमान से कहा जो अभी तक मुझे पहचानने की कोशिश कर रही थी। ये पूनम है बेटा, मेरी भांजी। सालिग्राम को तो तुम जानते ही हो, उसकी बहन। और ये मेरा बेटा है प्रकाश भाया। दोनों के तारुफ का मरला भी माता जी ने तय करवा दिया। बहुत आनंद मिला आपसे जानकारी हुई, मैंने उसके नमस्कार के जवाब में हाथ बांधते हुए कहा। मुझे भी चांद चेहरे की चराग आंखों ने फंसू फूंका। प्रकाश के पिता रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे थे। अपनी सर्विस की कमाई उनके पास प्रकाश एक खटारा सी मोटरसाइकिल, छोटा सा मकान और शानदार जीवन साथी की शक्ल में मौजूद थी। ये तो इल्म नहीं कि सियासत में हिस्सा लेना उन्होंने कब से शुरू किया था, लेकिन उनकी बैठक में रखी लातादाद सुर्ख जिल्दों वाली किताबें उनके सोशलिस्ट होने की चुगली खा रही थी। वो रायकोट की मकामी कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी थे और अपना ज्यादा वक्त वहीं दफ्तर में ही गुजारा करते थे। साथ वाले मकान में उनकी साली रहती थी, सालग्राम की माँ, जो बेवा थी। सालग्राम का एक छोटा भाई और एक बहन थी। पूनम ने हाल ही में FSC में दाखिला लिया था और कॉलेज पढ़ने के लिए उसे रोजाना लुधियाना जाना पड़ता था। रायकोट में एक डिग्री कॉलेज जरूर था, लेकिन वहाँ साइंस की क्लासें नहीं लगती थी। ये दोनों कुंबे आपस में इस कदर मिलजुल कर रहते थे कि उनके एक होने का गुमान गुजरता था। सालग्राम की तनख्वाह और उसके शोरगुबाश वालिद की पेंशन से उनकी जैसी तैसी गुजर रही थी। पूनम ज्यादा वक्त अपनी आंटी के साथ ही गुजारती थी। मुझे इल्म नहीं कि मेरी इमारत के किस्से जो उसके भाई और कजन ने दोनों घरों को बढ़ा चढ़ा कर सुनाए होंगे, उन्होंने उन्हें मुतासिर किया या फिर मेरी दर्द भरी दास्तान ने। एक बात बहरहाल अयान थी कि जब उसे मेरी असलियत का इल्म हुआ तो मैंने उसकी गहरी गहरी बादामी आंखों में अपने लिए वो जज्बात मुअज्जम देखे थे जिसकी तवक्को एक रहमदिल नौजवान लड़की से की जा सकती है।
मुझे जलपानी पूनम ने करवाया। ये रौब बेहुस्न था या मेरा एहसास कमतरी कि अभी तक मैं उससे खुलकर बात न कर पाया था। उसे देखते ही मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई चीज मुझसे छिन गई। वो रवायती हिंदू लड़कियों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उसकी गुफ्तगू का मखसूस अंदाज, नपतुल्ला लहजा, अपने दामन में वो मखसूस हयातदारी और रख रखाव समेटे हुए था जो पंजाब की रवायती मटियारों के यहाँ मिलता है। मोहब्बत मेरे सलेबस हयात का कोई इख्तियारी मजमून तो था नहीं जिसे मैं अपनी मर्जी से रखता या छोड़ देता। मेरे दिलो दिमाग में एक जबरदस्त जंग शुरू हो गई जिसका अंजाम बहरहाल दिल की फतह की सूरत में निकला। मुझे इस बात का इकरार करना है कि सांवले रंग की इस गहरी आंखों वाली लड़की ने मेरे दिलो दिमाग पर पहली नजर में बड़े गहरे असरात मुरतब किए थे और रात को प्रकाश की आमद तक एक आग सी दिल में बराबर लगी रही। तो मैंने अपने शऊर की तमाम तर गहराई के साथ इस बात को कबूल कर लिया कि मैं पूनम की मोहब्बत का असीर हो चुका हूँ। इस असना में हमारे दरमियान बातों के एक दो दौर हो चुके थे, लेकिन मेरे मुख्तसर सवालात और उसके मुख्तसर जवाबात ने शायद उसे भी इस बात का एहसास दिला दिया था कि हम दोनों एक ही किश्ती के मुसाफिर हैं। शाम को प्रकाश आया तो आते ही मुझसे लपट गया। उसकी खुशियों में मजीद इजाफा इन खूबसूरत कमीजों ने भी किया था जो मैं उसके लिए लाया था। बाबूजी के लिए बनारसी धोती और कुर्ते के अलावा माताजी के लिए एक कीमती कदरे सादा साड़ी ने मेरा मान खासा बढ़ा दिया। पूनम सबकी खुशियों की इस तरह शिरकत कर रही थी जैसे वो भी हमी में से हो। मैंने प्रकाश के लिए खरीद किया हुआ लेवेंडर सालग्राम के लिए कहकर उसे सौंप दिया, लेकिन मेरी चोरी उसने ही नहीं, प्रकाश ने भी पकड़ ली। रात को बाबूजी आए तो मुझसे यूं मिले जैसे कोई अपने सगे बेटे से मिलता है। मैंने बिलवाड़े वाले मामले के मुतालिक बता दिया। वो मेरे डैडी ने जबरदस्ती की बला मेरे गले डाल दी थी कि मैं अपनी सौतीली बहन के मंगेतर का जोग्राफिया मालूम करता फिरूं। मैंने उनकी दरखास्त की थी कि मेरे माजी से मुतालिक मुझसे कोई बात न करें। मैं अब वो सब कुछ भुला देना चाहता हूँ और सिर्फ अपने हाल और मुस्तकबिल के हवाले से जिंदा रहना चाहता हूँ। अपने पास मौजूद 20,000 रुपए कैश की सूरत में मैंने बाबूजी की झोली में डालकर गोया उन्हें लूट लिया था। बाबूजी, अगर आपने वाकई मुझे धर्मपुत्र बना लिया है तो मेरी हर चीज पर सबसे पहला हक आपका है। हम लुधियाना में छोटी सी प्लास्टिक इंडस्ट्री लगाकर काम शुरू कर देंगे। प्रकाश को इस काम का खासा तजुर्बा है। मैं अच्छा सेल्समैन हूं और सारा भारत घूम चुका हूं। आपका आशीर्वाद हासिल रहा तो जल्द ही हम किसी काबिल हो जाएंगे। मैंने उनके कुछ बोलने से पहले ही कह दिया, बेटा मैं कम्युनिस्ट हूँ, मजहब पर यकीन नहीं रखता, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है जैसे पहले किसी जन्म में हमसे कोई अच्छा काम हुआ था जिसका इनाम परमात्मा ने हमें तुम्हारी सूरत में दिया है। आज से तुम हमारे सगे बेटे के समान हो। इस घर को अपना घर समझना। उनकी जज्बाती हालत किसी से पोशीदा नहीं थी। सब ने मिलकर मेरी आरती उतारी और हम धर्म के अटूट बंधन में बंध गए। मकान का एक कमरा जो दूसरी मंजिल पर बना था और प्रकाश के जेरे इस्तेमाल रहता था मुझे अलाट हो गया। मेरा मुख्तसर सा सामान वहीं रख दिया गया। मैंने महसूस किया कि अब वाकई वो लोग मुझे अपना फैमिली मेंबर जानने लगे थे। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।